मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 21 साल की नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक और पुलिस शुरुआती जानकारी के आधार पर मामले की जांच कर रही तो दूसरी ओर मां के पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा दिए। आखिर इस मामले की सच्चाई क्या है? अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। देखिए इस रिपोर्ट में छिंदवाड़ा जिले में 21 साल की नवविवाहिता अंकिता चंद्रवंशी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परासिया रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जानकारी में कुछ जहरीला पदार्थ खाने की संभावना जताई गई। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच और पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। वहीं मृतका के मां के पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना हत्या के गंभीर आरोप लगाए। मैं विजय चंद्रवंशी घुला मोहगांव से। मेरी भांजी अंकिता चंद्रवंशी जो केकड़ा की रहने वाली है, उसकी शादी करके यहाँ पटनिया पहुँचाए थे। तो उसके घर में थोड़ा सा मतलब ये झगड़ा हो रहा था। तो उनने मतलब कि अभी आज मतलब रात को 2 बजे में फ़ोन गया जीजा का कि बोले अंकिता के ससुराल से फ़ोन आया है कि मतलब तबीयत उसकी गड़बड़ है करके। तो मैं आया, सिंगोड़ी तक आया। मैं फिर मामा को फ़ोन लगाया, भांजा को, जो यहीं पे था छिंदवाड़ा में, वो रहता है रूम से। तो वो आए तो उनने मेरे को बताया कहाँ हो, तो वो बताया कौन सा बालाजी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे बोले वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी। मैं बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, शायद वहाँ कुछ हो जाए। तो बोले हम वहाँ पे जा रहे हैं विवांता हॉस्पिटल में। बोला ठीक है। फिर उसके बाद विवांता हॉस्पिटल आए तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन लगाया, क्या कंडीशन है? तो बोले डॉक्टर बोल रहे हैं कि कोई वो चांसेस नहीं है, पीएम करवाना पड़ेगा बाद में। तो मैं आया, वहाँ पे अंदर जाने से मना कर रहे थे, पर फिर भी अंदर गया। मैं देखा तो मेरे को मतलब मरी स्थिति में अंकिता मिली। 3 महीने की ये शादी हुई है, उनके बीच में कभी उन्होंने बताया कि तारीख हाँ, क्या है? जो 3 महीने से पहले शादी हुई, उसने 1-2 बार मतलब मम्मी से भी बताया, 2-3 बार पापा से बताया, एक आध बार मेरे से भी बताई थी। मैंने बोला चलो होता है, थोड़ा बहुत घरेलू मामला है, हो जाएगा ठीक करके। और कल तो उसने 11 बजे रात के मतलब जीजा से भी बात करी, और उसने भांजा से बात करी। 11 बजे रात को बुला रही थी, भैया तू आ जा बोल के अंकित को। तो अंकित बोला ठीक है आता हूँ। फिर अंकित बोला आता हूँ कि फिर सुबह आऊँ? तो बोले सुबह ही आना, ऐसे भी बोल दिया उसने। फिर उसके बाद अभी हम जो देखे तो मरी स्थिति में मिली। पर सुबह इससे पूछा गया कैसे क्या हुआ, तो ये ऐसे लग रहा है कि ये नीला नीला शरीर दिख रहा था कि इसने पायजन खिला के लड़की को मार दिया। पर अभी देखे हमने उसके गले में दोनों साइड निशान है, ऐसे नाखून के निशान है कि क्या है, दोनों साइड निशान है। और वो इसके पहले पुलिस में शिकायत किया था आपने? इससे पहले पुलिस में नहीं शिकायत नहीं की है, घरेलू मामला। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ इनके साथ? इसने दबा के मारा। इसने गला दबा के मारा है, पर वो बोल रहा है पायजन है, या तो फिर उसने पायजन खिला के मारा है। इसने लड़की को मारा है सर, क्योंकि 3 महीने हुए। लड़की 11वीं 12वीं पढ़ी लिखी है, लड़की अनपढ़ नहीं है, और 20 साल की उम्र लड़की की है। क्या नाम है आपका? मेरा विजय चंद्रवंशी। मैं दीपक चंद्रवंशी, मैं छिंदवाड़ा में रहता हूँ। अभी सुबह मेरे को जानकारी हुई कि अंकिता चंद्रवंशी, जिसकी शादी गत 3 महीने पहले हुई थी, जिसको ढोर पे पटनिया में दिया गया था। पता चला कि रात में हॉस्पिटल लेके आए हैं। हॉस्पिटल की स्थिति में लेके आए कि जहर का सेवन कर लिए। ये पता चला। अभी हमने जैसे सुबह आके देखे तो जहर मृत घोषित कर दी थी डॉक्टर ने। तो हमको 3 बजे बता दिया कि मृत घोषित है। अभी सुबह इंतजार करें सुबह होने का। जैसे डॉक्टर आए तो बोले पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। अभी जैसे यहाँ पे लेके आए तो दोनों तरफ यहाँ पे हमने निशान देखे। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें गला दबा के बच्चे की जान। अच्छा, जो मृतिका हैं उन्होंने आप पहले कभी बताया कि उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, मारपीट हो रही है, ऐसी कोई सूचना? इस बार में बात हुई थी हाँ। कि ये लोग परेशान कर रहे हैं। कितने बार बताया उन्होंने? 2-3-4 बार बताया। अच्छा, तो कोई शिकायत दर्ज कराई थी आप लोगों ने? एफआईआर नहीं की, फैमिली मैटर है, समझा देंगे करके। हाँ। ऐसे एकदम से इतना बड़ा वो कदम उठा लिया। अच्छा, क्या लग रहा है किसने किया? हाँ, ये तो परिवार, लड़की के परिवार वालों ने। जेठानी। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक चंद्रवंशी। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से अंकिता को प्रताड़ित किया जाता था और इस संबंध में पहले भी दोनों परिवारों के बीच बैठकों के जरिए समझौता का प्रयास किया गया था। उनका यह भी आरोप है कि अंकिता की मौत सामान्य नहीं है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इधर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर किसी प्रकार का अपराध सामने आता है तो विभिन्न धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई। घोगरी अंतर्गत ग्राम पटनिया का है।
वहाँ अंकिता चंद्रवंशी उम्र 21 वर्ष, जिसका मायका अमरवाड़ा के पास का है, वो ससुराल उसकी पटनिया में थी। कल रात में जहर खाने के कारण इसके परिजन वाले इसको छिंदवाड़ा में विवांता हॉस्पिटल में लेके आए थे रात को लगभग 2:30 बजे। सवा तीन बजे के आसपास इसकी डेथ हो गई, जिसकी मर कायमी थाना देहात में हुई है। इसका विवाह का जो अभी हमको प्रारंभिक जानकारी है 4 महीने पहले हुई थी, ये नवविवाहिता है। तो इसकी अभी पीएम वगैरह की कार्रवाई जिला अस्पताल में चल रही है, जहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट वगैरह की उपस्थिति में, और इसकी 0 पे कायमी देहात थाना छिंदवाड़ा में की गई है। और इसके पश्चात ये डायरी लावा घोगरी पहुँचेगी और तदनुसार इस पर जांच कर जो भी अपराध आता है तो अपराध कायम किया जाता है। अभी प्रारंभिक दृष्टि में तो यही है, परिवार वाले बोल रहे हैं कि कुछ ससुराल की प्रताड़ना के कारण जहर खाया है। जो भी ये पीएम की जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता लगेगा कि शरीर में कहाँ कहाँ निशान थे। तो जैसा जो भी पीएम रिपोर्ट में और परिजन के कथन में और जांच में आएगा, उस आधार पर अपराध कायम करके कार्रवाई की जाएगी। अभी इसका पति मौके पर मौजूद नहीं है। चूँकि मैं अभी मौके पे गया नहीं हूँ और ये जिला अस्पताल में कार्रवाई चल रही है, तो जो भी आएगा उसको सबको जिसको गिरफ्तार करना है उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ऐसा कोई फरार होने की बात संभावना नहीं है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जरूर कर रही है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।